द्वारा योग्य शिक्षकों को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 24 शिक्षकों की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग शिमला के कंप्यूटर शिक्षक श्री अमित कुमार जी ने छात्रों के लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण को बहुत आकर्षक बना दिया है। इसके लिए उन्होंने ICT का सहारा लिया और मिश्रित शिक्षण पद्धति का इस्तेमाल किया। अलग अलग देश के छात्रों को स्काइप के जरिए परिचित भी कराते हैं। फ्लिप ग्रिड का इस्तेमाल कर छात्रों की आवाज को दमदार बनाने का काम भी श्री अमित कुमार जी ने किया है। श्री अमित कुमार जी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है हरियाणा के सोनीपत का बड़वासनी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां श्रीमती अंजू दहिया ने केमिस्ट्री में बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए कई अनूठे तरीके अपनाए हैं, जैसे म्यूजिकल पीरियोडिक टेबल, QR कोड्स के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना। अंजू दहिया ने अपने स्टूडेंट्स को पर्वतारोहण के लिए ले जाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। श्रीमती अंजू दहिया को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। पुदुचेरी के मुदलियारपेट में स्थित अर्चना सोप्राय नायकर हाई स्कूल के बेहद लोकप्रिय शिक्षक हैं श्री डी अरविंद राजा जी। इन्होंने अपने अभिनव शिक्षण प्रणाली से अपने विद्यार्थियों में शिक्षा और पर्यावरण के प्रति रुचि जगाई, जिसकी वजह से आज इस स्कूल ने देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए श्री डी अरविंद राजा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है पंजाब मनसा गवर्नमेंट मॉडल सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल श्री अरुण कुमार गर्ग। इन्होंने स्कूल में किचन गार्डनिंग, सब्जेक्ट लैब्स और एजुकेशन विलेज जैसे नवीन प्रयास शुरू किए। इन्होंने गणित सीखने को और आनंदमय बनाने के लिए कई नवाचार किए। छात्रों में रचनात्मक सोच के लिए स्कूल के समृद्ध पुस्तकालय की किताबों पर छात्रों से समीक्षा लिखवाते हैं। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री अरुण कुमार गर्ग को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। जिला बांकुरा, प्रदेश पश्चिम बंगाल और ये है यहाँ के जौलपुर प्राथमिक विद्यालय के सृजनशील प्राइमरी टीचर श्री बुद्धदेव दत्ता। ग्रामीण पृष्ठभूमि के इस विद्यालय में अपने रचनात्मक तरीकों से वो विद्यार्थियों का शिक्षा के प्रति उत्साह बनाए रखते हैं। अपनी कक्षाओं में बच्चों को पीयर टू पीयर लर्निंग व सामूहिक शिक्षा आदि से पढ़ाता हूँ। इनकी कर्तव्य निष्ठा को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है राजस्थान के उदयपुर जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पारगिया पाड़ा के शिक्षक श्री दुर्गा राम मुवाल। बाल मजदूरी और बाल तस्करी से बच्चों को छुड़ाकर वो उन्हें स्कूल तक ले आए हैं। शिक्षा से जोड़ने के बाद लड़के और लड़कियों दोनों को मेंटली और फिजिकल रूप से मैं स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ। श्री दुर्गा राम को उनके निरंतर प्रयासों और अथक समर्पण के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये कर्नाटक के तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट के केंद्रीय विद्यालय की जीव विज्ञान की शिक्षिका जी पोंसनकारी से, जिन्होंने हार्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग की एक नई पद्धति को अपनाया है। इन्होंने पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए इसे कला के साथ जोड़ा। इससे छात्रों को कठिन विषयों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जा सकता है। जी पोंसनकारी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स में एडुश्रेय हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका हैं श्रीमती गमची किमरे। ये ग्रामीण, दुर्गम और खनन क्षेत्रों के बच्चों को मदद करने के लिए काम कर रही हैं। नवीन शिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की ताकि इन बच्चों को शराब, घरेलू हिंसा और कम उम्र में विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों से बाहर निकाला जा सके। श्रीमती गमची किमरे को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है पंजाब के जिला बरनाला का गवर्नमेंट प्राइमरी स्मार्ट स्कूल बिहला और ये है यहाँ के प्रधान अध्यापक श्री हरप्रीत सिंह। इन्होंने स्कूल को स्वच्छ और आधुनिक बनाने के लिए कई अभिनव कार्य किए, जैसे विशेष शिक्षा गतिविधि पार्क बनाना, भाषाओं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय क्षेत्रों की स्थापना करना, समुदाय की मदद से स्कूल की बुनियादी ढांचे को बेहतर करना। इनकी अदम्य निष्ठा और समर्पण को हम नमन करते हैं। हरप्रीत सिंह को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है।
ये है शिक्षा के जगत में व्यापक स्तर पर स्थापित लेखक श्री ईश्वर चंद्र नायक, जो उड़ीसा राज्य के कानपुर गांव, जिला पुरी में सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक हैं। बच्चों का नेचुरल मानसिक विकास मेरी सबसे प्राथमिकता है। मैं चाहता हूं कि बच्चों का पढ़ाई बोझ ना बने। आसपास के गांव में कंप्यूटर द्वारा निशुल्क शिक्षा उनका समाज को अमूल्य योगदान है। श्री ईश्वर चंद्र नायक को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका जेनस जेकब विद्यार्थियों को किताबों से दोस्ती करवाना सिखाती हैं। पढ़ने में कमजोर बच्चों के लिए कॉमिक्स के जरिए सीखना बड़ा आसान हो जाता है। हमें छात्र को बाहरी दुनिया में ले जाना होगा। छात्र को इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि वो जीवन के अनुभव से जुड़ सके। जेनस जेकब को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। जिला मुलुगु, राज्य तेलंगाना। और ये है यहाँ के जिला परिषद हाई स्कूल के शिक्षक श्री कंदाला रामैया। इन्होंने अपने स्कूल में इनोवेटिव मैथमेटिक्स लैब और डिजिटल लर्निंग हब भी विकसित किया है। सभी छात्र इसका उपयोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हमारे छात्र विभिन्न आकार के ग्राफ शीट के माध्यम से फॉर्मूला विकसित कर रहे हैं। श्री कंदाला रामैया को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। स्कूल लीडरशिप स्किल्स का एक बेहतरीन उदाहरण है श्री कौस्तुभ चंद्र जोशी, जो राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापपुर नैनीताल उत्तराखंड के प्रधानाचार्य हैं। इन्होंने स्कूल में वर्चुअल लैब का निर्माण करवाया। ICT आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट भी डेवलप की। बच्चों के अध्ययन की सुविधा के लिए मेरे मन में ये विचार आया और मैंने डिजिटल लाइब्रेरी का काम प्रारंभ किया। शिक्षा में उनके योगदान के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। मुंबई महाराष्ट्र का छत्रभुज नरसी मेमोरियल स्कूल, यहाँ की प्रधानाचार्य श्रीमती कविता सांघवी रचनात्मक सोच को विकसित करने, नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में योगदान दे रही हैं। मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही स्टीम बेस्ड करिकुलम का निर्माण किया। कविता सांघवी एक आदर्श स्कूल प्रशासक है। श्रीमती कविता सांघवी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कंपोजिट स्कूल सहवा के शिक्षक श्री खुर्शीद अहमद। सीमित संसाधनों से आपने पुनर्नवीनीकरण योग्य सामग्री के साथ हृदय और मानव संचार प्रणाली आदि के मॉडल बनाए हैं और छात्रों से प्रयोग कराए हैं। मैंने अपने शिक्षण तकनीक को इतना सरल, सहज और सुगम बनाया जिससे बच्चियों को साइंस बहुत आसान लगने लगा। श्री खुर्शीद को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है माला जिद्दल दोरजी, प्रिंसिपल मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल गैंगटॉक सिक्किम। शिक्षा के उच्चतम मानकों को छूने के संकल्प के साथ उन्होंने धन जुटाकर 2 कमरों का निर्माण करवाया। साथ ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मॉडर्न तकनीकों पर जोर दिया। रचनात्मक शिक्षण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। उनके इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए उन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है ममता आहार, छत्तीसगढ़ के पंडित सखाराम दुबे शासकीय प्राथमिक शाला की एक सहायक शिक्षिका, जिन्होंने विद्यालय में शिक्षा का एक दिलचस्प माहौल बनाया है। यहाँ बच्चे नाचते गाते अपना पाठ याद करते हैं। ममता ने घर घर जाकर अभिभावकों की काउंसलिंग की और उन्हें शिक्षित होने का महत्व समझाया। ममता आहार को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। गोवा जिला मोर बिरला के गवर्नमेंट हाई स्कूल की प्रिंसिपल हैं श्रीमती मारिया मोरेना मिरांडा। ग्रामीण आदिवासी स्कूल के बुनियादी ढांचे को बेहतर और बच्चों के अनुकूल बनाया। इन्होंने आदिवासी बच्चों के घर का दौरा किया, रिमीडियल क्लासेस ली। श्रीमती मारिया मोरेना मिरांडा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। असम जिला सोनितपुर के CNS हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं श्रीमती मीनाक्षी गोस्वामी। इन्होंने छात्रों और शिक्षकों दोनों की जरूरतों को समझा और नेतृत्व प्रदान करने वाले शिक्षकों के साथ पाठ्यक्रम का विकास का मार्गदर्शन करने में मदद की। भाषा के क्षेत्र में किए गए इनके कार्य सराहनीय हैं।
श्रीमती मीनाक्षी गोस्वामी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। नागालैंड के कोहिमा जिले में ऑफिसर्स हिल्स का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, ये स्कूल जाना जाता है टीचर मिमी योशी की वजह से। अब बच्चे स्कूल के किचन गार्डन में अपना खाना खुद उगाते हैं। ईंटों की जगह बॉटल्स का इस्तेमाल करके स्कूल की दीवार बनाई गई। जॉयफुल लर्निंग के प्रयासों में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी ले रही हैं। श्रीमती मिमी योशी को उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। लद्दाख की जिला कारगिल के करत गांव में स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, जहां इनके इंग्लिश और एनवायरमेंटल स्टडीज के अध्यापक श्री मोहम्मद जाबिर बच्चों को इंग्लिश फोनेटिक्स, ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाने के लिए लद्दाखी गानों की ट्यून और क्लैपिंग व्हाइल लर्निंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही लैंग्वेज गेम्स, कहानियों और आकर्षक स्लोगन्स के माध्यम से भी पढ़ाते हैं। श्री मोहम्मद जाबिर को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है सालेगढ़, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। यहाँ के शिक्षक नीरज सक्सेना के जुनून की बदौलत भील आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि हुई है। बुनियादी आवश्यकताओं में सुधार कर उन्होंने एक आदर्श स्कूल स्थापित किया है। आदिवासी इलाके में शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिए श्री नीरज सक्सेना को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है बिहार पटना के महादेव हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका श्रीमती निशी कुमारी, जिन्होंने कुछ संगठनों के सहयोग से बाल अधिकारों, दहेज, माहवार संबंधी स्वच्छता, प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने जैसे कई विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम किए हैं। साथ ही ये एक राज्य स्तरीय करियर काउंसलर के रूप में भी सक्रिय है। सुश्री निशी कुमारी के इन्हीं प्रयत्नों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री प्रदीप नेगी राजकीय इंटर कॉलेज भील, हरिद्वार, उत्तराखंड में लेक्चरर हैं। इन्होंने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को संगठित किया, वंचित बच्चों के माता पिता को प्रेरित किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। इन्होंने इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा दिया। इनके द्वारा वेबसाइट पर डाले गए लेक्चर से अनगिनत छात्र लाभ उठा रहे हैं। उनके इस योगदान के लिए श्री प्रदीप नेगी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से हम विनम्र अनुरोध करते हैं, कृपया वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करने हेतु मंच के आगे आएं।